पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में चला गया। सरकार ने इसके आगे घुटने टेक दिए। राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया। सेना कमांडर ने सरेंडर कर लिया। तालिबान के कारण पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। आखिर कौन है तालिबान और क्यों है इसका इतना खौफ? क्यों 20 साल से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? कौन है तालिबान का हेड? क्या तालिबान के खौफ से अमेरिका सेना भी वापस लौट गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने। तालिबान की कहानी शुरू हुई थी 90 के दशक से। तालिबान ऐसे छात्रों का संगठन है जो कट्टर इस्लामी धार्मिक शिक्षा से प्रेरित हो। कहा जाता है कि कट्टर सुन्नी इस्लामी विद्वानों ने धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से पाकिस्तान में इनकी बुनियाद खड़ी की। तालिबान कट्टर धार्मिक विचारों से प्रेरित कबायली लड़कों का संगठन है। इसके अधिकांश लड़के और कमांडर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सीमा इलाकों में स्थित कट्टर धार्मिक संगठनों में पढ़े लोग, मौलवी और कबायली गुटों के चीफ हैं। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजन या मदरसा के जरिए उभरा, जिसमें ज्यादातर पैसे सऊदी अरब से आता। ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ था तो अफगान लोगों ने इसका स्वागत किया। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहाँ सरिया कानून और इस्लामी राज स्थापित करना उनका मकसद है। शुरू में समानताओं के अत्याचार, अधिकारियों की करप्शन से अजीज जनता ने तालिबान में मसीहकाई को देखा, लेकिन बाद में कट्टरता ने तालिबान की ये लोकप्रियता भी खत्म कर दी। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म। तालिबान के इस शासन को मान्यता देने वाले 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएस। तालिबान को लेकर लोगों में इतना खौफ क्यों? यह जानने के लिए हमें 23 साल पीछे चलना। 1998 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर देश पर शासन शुरू किया तो कई फरमान जारी किए। पूरे देश में सरिया कानून लागू कर दिया गया और न मानने वाले को सरेआम सजा देना शुरू किया। विरोधी लोगों को चौराहे पर लटकाया जाने लगा। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों को सड़क पर हत्या की जान लगी। तालिबान को चलाने वाला हेड मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंजादा है। वह तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों का सुप्रीम कमांडर। हिब्बतुल्लाह अखुंजादा कंधार ने एक मदरसा चलाता और तालिबान की जंगी कार्रवाई में हक पे फतवे जारी करता। 20 साल पहले ही अफगानिस्तान की मुसीबतें शुरू हो गई थी जब उसने तालिबान का स्वागत किया। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव खत्म करने के लिए तालिबान के पीछे अमेरिकी समर्थन माना गया, लेकिन 9/11 के हमले में अमेरिका को कट्टर विचारधारा की आंच महसूस कराई और वह खुद इसके खिलाफ जंग में उतर गए। लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों में तालिबान को खत्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खास कर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तान समर्थन से जिंदा रखा। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता चला गया। इसी के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और IS की खुफिया मदद से पाक सीमा से सटे इलाकों में तालिबान ने अपना बेस मजबूत किया। इसके बाद जब अप्रैल 2021 में अमेरिका ने ऐलान किया कि सितंबर तक उसके सैनिक लौट जाएंगे, इसके बाद तालिबान ने हमला तेज किया और आज नतीजा सबके सामने है। तालिबान ने मोर्चा खोल दिया और 90,000 लड़कों वाले तालिबान ने 3 लाख से अधिक अफगान फौजों को सरेंडर करने को मजबूर कर दिया और पूरे देश पर अपना कब्जा जमा लिया। जहाँ जहाँ तालिबान का कब्जा होता गया वहाँ फिर वही सरिया कानून, कोड़े मारने की सजा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियां जैसे मध्ययुगीन फरमाने का दौर लौट। अफगानिस्तान के 3 करोड़ 84 लाख लोगों की आज़ादी, मानव अधिकार के मसले सब बर्बरतिया के आगे सरेंडर कर गए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या तालिबान फिर 20 साल पुरानी बर्बरतिया का शासन दिखाएगा या बदले हुए वक्त में उसके कामकाज के तरीके में कोई बदलाव आए। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।